नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं मैंने यूट्यूब पे मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है और इसमें जो मैंने पहला लेक्चर स्टार्ट किया है वो परसेंटेज है। और परसेंटेज के जो है मैं इससे पहले 11 लेक्चर ले चुका हूँ। लेक्चर नंबर आपका 12 है जिसमें मैं आपको टाइप नंबर क्या करवा रहा हूँ, 5 करवा रहा हूँ। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन करके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेगी। क्लास की ये जो मैं करवा रहा हूँ पीपीटी ये भी मिल जाएगी और नोट्स भी मिलेंगे आपको जो है। हर लेक्चर के आपको अलग अलग मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। और बाद में जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर एक इकट्ठा करके मैं इनको एक जगह दे दूंगा आपको। ये फेसबुक का है आपका क्यूआर कोड और ये मैंने आपको इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड दे रखा है। आप इनको स्कैन करके जो है इनको कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो इनसे। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ये टाइप नंबर हमारी 5 है और इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 20। अच्छा, इससे एक पहले लेक्चर में मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो है जो संख्या को 25% बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। कोई नंबर x था। इसमें कलर चेंज कर देता हूँ। पहले नंबर x था। अब इस x नंबर को मैंने 25% बढ़ा दिया तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। तो ये नंबर पहले 4 था, 4 पे मैंने कितने का इंक्रीज करा, 1 का। तो ये नंबर अपने आप का कितना परसेंट हो गया, 125%। ये नंबर अपने आप में 100% था, 25% बढ़ते ही ये नंबर अपने आप में क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। और 125% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5/4। या 4 पे एक इंक्रीज करके 5/4 लिख दो, वो एक ही बात है। अब इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किससे करा, 5/4 से। ये आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या, पहली संख्या में 140% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 80 कम होती है। मैं लट कर लेता हूँ दो नंबर यहाँ पे, ए और बी। कुछ भी मान लो, या एक्स और वाई मान लो, एक ही बात है, एक्स एंड वाई। ये कह रहा है कि जो एक्स है इसको मैंने 140% इंक्रीज कर दिया तो हर चीज, ये नंबर अपने आप में 100% है। 140% इंक्रीज कर दिया तो बढ़ के अपने आप में कितना हो जाएगा, 240%। बस 100% तो होता ही है, दो 140% और वृद्धि कर दी तो बढ़ के कितना हो गया अपने आप में, 240%। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 80 कम होती है। ये क्या कह रहा है कि जो जो इसको सोल्व करोगे ना, x का 240% है, जो ये जिसके इक्वल आएगा वो वाली संख्या दूसरी संख्या से 80 कम होती है। ये जो चीज है ये दूसरी संख्या से 80 कम है। दूसरी संख्या मान लेते हैं y, मान रखिए y से 80 कम है ये प्राप्त संख्या जो है। अगर y में 80 कम कर दोगे और x का जो 240% है, दोनों बराबर है, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। मैं वापस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दो संख्या है, वो मान ली मैंने एक्स और वाई है। जब पहली संख्या में 140% की वृद्धि की जाती है, इंक्रीज करा जाता है, तो वो बढ़ के अपने आप में 240% हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 80 कम होती है। ये जो रिजल्ट आएगा ये दूसरी संख्या से कितना कम आएगा, 80 कम आएगा। तो y-80 के इक्वल ये आ गया आपका यहाँ से। और यदि पहली संख्या में 120 की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 240 कम होती है। ये कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 120 की वृद्धि करी जाती है, देखो यहाँ परसेंटेज में वृद्धि हो रहा था तो नंबर के साथ आएगा। ये जो x गुणा 240% लिखा है ये एक्चुअल में ऐसे था, ये x प्लस x गुणा 140%। तो ये जब मैंने नंबर में जोड़ा था तो परसेंटेज के साथ जोड़ा था, ये ध्यान रखना। और जब नॉर्मल नंबर ऐड होता है तो वो बिना नंबर के ऐड हो जाएगा। ये कह रहा है ना कि यदि पहली संख्या में 120 बढ़ाते हैं तो इसमें 120 ऐड कर दो। तो जो प्राप्त संख्या है दूसरी संख्या से 240 कम होती है, जो इसका रिजल्ट है जिसके इक्वल आएगा वो क्या होगा, दूसरी संख्या से 240 कम होगा।
अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, इनको आपस में सोल्व करके क्या निकालनी है आपको, x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, दोनों का योग बताइए। तो इसको जो है हम, अच्छा 240% की फ्रैक्शन लिख लेते हैं डायरेक्ट। अब देखो 240% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको पता ही है, सीधा 240/100 कर लो, या ब्रेक करके भी कर सकते हो उसको। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी आपकी, 12/5। तो पहला नंबर है उसका 12/5, जो माइनस का 80 है, ये प्लस का क्या हो जाएगा, उधर जाके 80 हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, वाई के। सही बात है। और ये x प्लस 120, ये 240 उधर जाके ऐड हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन जो है आपकी, ये आएगा x प्लस 120 में हम 240 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 120 में जब 240 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 360 बराबर वाई। इसकी भी आर एच एस और इसकी भी आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी कि नहीं, तो ये आएगा 12x/5 प्लस 80 इक्वल्स टू, ये y के इक्वल है, और y किसके इक्वल है, x प्लस 360 के। इसको उठा के इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा कितना, 12x/5 में से x को माइनस करोगे आप, ये बराबर आएगा 360 में से आप इधर 80 को माइनस कर दो, तो जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 280। एलसीएम लोगे तो ये आएगा 7x/5 इक्वल्स टू 280। 7×28, एक्स की वैल्यू आएगी 200। एक्स की वैल्यू 200 है ना, यहाँ उठा के यहाँ रख दो तो वाई निकल जाएगा यहाँ से। 360 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 560। मैं एक्स की वैल्यू 200 यहाँ रख दूंगा ना, तो 200 में 360 ऐड करूंगा, 560। कह रहा है कि दोनों का सम बता दो, तो सम कितना आएगा आपका, 200 प्लस 560, ये आ जाएगा 760। ये आपका आंसर है, ये ऑप्शन। इसकी जो लैंग्वेज है वो ही थोड़ा सा तो ध्यान से पढ़ने की जो जरूरत है। दो संख्या जब पहली संख्या में 158 से ही 1/3% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 91 कम होती है। वही है, लेट कर लो आप दो नंबर, यहाँ पे भी एक्स और वाई। एक्स में जब 158 से 1/3% की वृद्धि की जाती है, तो 100% तो है, 158 से 1/3 और बढ़ा दिया तो ये बढ़ के हो जाएगा 258 से ही 1/3%। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 91 कम होती है। प्राप्त संख्या मान लो वाई है, ये जो चीज है ये बराबर है 91 कम है दूसरी संख्या से, ये कह रहा है, दूसरी संख्या से क्या है, 91 कम है। यदि पहली संख्या में 187 की वृद्धि कर दे, ये तो नॉर्मल नंबर ऐड हो रहा है तो इसको तो डायरेक्ट ही करेंगे, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 113 कम होती है। प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 113 कम होती है, ये आपकी यहाँ से इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे 258 से 1/3% की क्या बनानी पड़ेगी, फ्रैक्शन। अब इसकी फ्रैक्शन देखो, 200% को अलग कर लो, 2 हो जाएगा, और 58 में से 50 अलग कर लो, उसकी फ्रैक्शन 1/2 बचेगा। 8 से ही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन 1/12। 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा 12 दूनी 24, 24 और 6 30, और एक 31/12, तो 31/12x, यही तो आएगा यहाँ से जो है। और ये माइनस का 91 उधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस का 91 बराबर आएगा वाई से, वाई के। और ये 113 इसमें 187 में जुड़ जाएगा इधर जाके, तो ये आ जाएगा x प्लस, जब आप इसमें इसको ऐड कर रहे हो 113 को, तो कितना आएगा, ये 190, 200, 300 आ जाएगा, बराबर वाई। दोनों की आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगी, तो ये आएगा 31/12x प्लस 91 बराबर x प्लस 300। x को आप इसमें से माइनस कर दो, तो 31 में से 12 को घटाओगे तो कितना बचेगा,
ये बचेगा आपका 11 में से दोगे 9, ये आ जाएगा एलसीएम लेके 11 में से दोगे 9, 19/12x। ये आएगा कितना आपका 209। 19 से कट कर दोगे तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, तो x की वैल्यू आएगी 132। x की वैल्यू 132 आई, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो तो y निकल जाएगा आपका यहाँ से कितना। देखो 132 इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 432। x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, सम पूछ रहा है ना, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यहाँ सम पूछ रहा है तो इनको जोड़ दोगे, ये आएगा 132 प्लस 432, तो इनका सम कितना आ जाएगा 4, 6 और 5, 564। ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपका आंसर है जो है। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे भी दो नंबर एक्स एंड वाई। ये कह रहा है कि पहले नंबर को हमने 160 बढ़ा दिया तो ये बढ़ के कितना हो गया अपना आपने 260%। तो इससे पहली संख्या में 160% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम होती है। प्राप्त संख्या जो भी इससे रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा दूसरी संख्या से 86 कम के, तो y माइनस 86। यदि पहली संख्या में 110 की वृद्धि की जाए, x प्लस 110, पहली संख्या में 110 की वृद्धि कर दी मतलब जोड़ दिया, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम होती है, तो y माइनस 200 आ जाएगा। अब 260% की फ्रैक्शन आप समझते ही हो, कितनी आ जाएगी 13/5, तो आएगा 13/5x, और ये जो दे रखा है ना आपको माइनस का 86, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 86, बराबर आएगा ये y के, और ये 200 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये x प्लस 310 बराबर y। तो ये आएगा 13x/5, सीधा कुछ मत करो इसमें से, इसको माइनस करो डायरेक्ट हो जाएगा सोल्व, और ये उठा के इधर ही ले जाओ। देखो मैंने क्या करा, मैं डायरेक्ट समझाऊँ आपको, तो मैंने इसकी इक्वल रख दिया x प्लस 310 को, x को उधर ले गया 86 को इधर ले गया, तो 310 में से 86 घटा दो तो ये आ जाएगा 8x/5 बराबर 4, और ये आएगा आपका कितना 244, सॉरी 224। ये आएगा आपका कितना 224। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से देखो सोल्व हो जाए तो ये 8 दूनी 16, 8 8 64, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 140। x की वैल्यू 140 यहाँ पुट कर दो तो y की आ जाएगी। 140 में 310 जोड़ोगे तो कितना आएगा 450। अब इनका सम पूछ रहा है तो 590 आएगा, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एक से बड़ी संख्या के लिए समय के साथ उसका, देखो ये कह रहा है फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, कोई नंबर है मान लो x है, वो एक से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन itself and its reciprocal is 20%, sum of itself and its reciprocal by how much percentage is square of the number less its cube। ये आपका CHSL का क्वेश्चन है। देखो मैंने जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये CGL के, CHSL के, बैंकिंग के, सी सेट के, CDS के, ये सारे मिला करके मैंने बनाए हुए हैं जो है, इनसे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आता। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर नहीं आएगा। अच्छा इसमें कह रहा है कि कोई नंबर है वो एक से बड़ा है, डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो ये नंबर x है कुछ, और इसका डिफरेंस डिफरेंस होता है बड़े में से छोटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। x तो बड़ा था, उसका 1/x करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, तो x में से अगर 1/x को माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। ये चीज जो है ये बराबर है सम ऑफ
x plus and its reciprocal, sum of itself and its reciprocal, x plus 1 by x, ये 20% के, by how much percentage nearest to integer its square of the number less than its cube। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो 5 उधर जाएगा, जो आपने अभी 20% की फ्रैक्शन बनाई वो 1/5 है, तो 5 इधर चला जाएगा, तो बराबर आएगा x प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको अंदर भेज दो, तो ये आएगा कितना, 5x माइनस 5 बाई एक्स बराबर x प्लस 1 बाई एक्स। इसको इधर ले जाएंगे तो 5x में से x गया तो कितना आ जाएगा, 4x, और 5 बाई एक्स में 1 बाई एक्स जोड़ोगे तो 6 बाई एक्स। ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा कट के 3/2। तो मुझे एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू पता चलेगी कितनी है, 3/2 है। संख्या के वर्ग व, ये लिखा है ना, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द स्क्वायर ऑफ द लेस देन इट्स क्यूब। इस नंबर का स्क्वायर इस नंबर की क्यूब से कितना कम है, ये पूछ रहा है आपसे। तो एक काम करते हैं, इसमें हम दोनों तरफ, ये पूछ रहा है एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब से कितना कम है, तो इनका छोटा करके मतलब छोटा बनाने के लिए रेशियो ले लो, काट दो इनको भी। तो इधर एक्स इधर 1 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, एक्स आएगा। भाई एक्स स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा, कट जाएगा, तो ये 1 और ये एक्स है। तो पूछ रहा है एक्स से 1 कितना कम है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पता है मुझे 3/2 है, पर यहाँ पे जरूरत है सिर्फ एक्स की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका रूट ले दूंगा, तो आ जाएगा √3/√2। तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दूंगा √3/√2। दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, तो कितना आ जाएगा, √2, और ये आएगा √3। आपसे ये पूछ रहा है कि √2 जो है √3 से कितना कम है। √2 जो है √3 से क्या है, कितना कम है। इसका भी एक तरीका है, इसको डेसिमल में लिख लेते हैं। √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.732, तो आप सिर्फ 1.7 ले लो। √2 की वैल्यू होती है 1.414, आप सिर्फ 1.4 ले लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, √3 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.732। मैंने सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ले लिए, स्टार्टिंग के 2 डिजिट उठा लिए, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। इनको याद कर लेना, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे इसमें पड़ भी रही है। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। सीधी सीधी सी बात ये कह रहा है कि 17 से 14 कितना कम है, 3 कम है। 3 की कमी 17 पे आई, तो 100 पे कितना। अब 1/17 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 5 सही 15/17। या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके कर दो इसको जो है, या फिर एक तरीका यह है कि 300/17 इसको डिवाइड ही कर लो आप। तो देखो कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो ज्यादा हो जाएगा। 13 130, 17 5 85, 17 ठीक नहीं, 17 इसमें चलेंगे, 17 सत्ते चलेगा इसमें। कितना आया था ये आपका, 130 था ना। वैसे ऑप्शन से भी अंदाजा लग जाएगा, 33 29 18 12। हमें सोल्व भी क्यों करना आगे, देखो एक तो आई गई, और ये मैंने बता दिया 8 के आसपास आ रहा है ना, 7 8 के आसपास। तो देखो 12 तो बहुत दूर है, 12 तो बहुत कम है, 29 बहुत अलग है, 33 भी बहुत अलग है। इसका आंसर आएगा 18। 18% यही आएगा नियरेस्ट, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इसको पूरा सोल्व करूँ तो उससे क्या फायदा, ये वैसे हो जाएगा सोल्व भी। 17 एकम 17, 130 आ गया, 17 हो जाएगा यहाँ पे, 119। फिर बचेगा इसमें 119 के बाद कितना बच रहा है, 130 है ना, 11 110, 17.6 के आसपास आएगा शायद ये, और इतना ही हो जाएगा आपका लगभग। 18 के साथ ही अप्रोक्स में लिखोगे तो 18% होगा, क्योंकि उसने नियरेस्ट पूछा आपसे। क्या पूछ रहा है वो आपसे, नियरेस्ट बताओ, इंटीजर टू नियरेस्ट।
एक बड़ी संख्या ग्रेटर देन वन है कोई नंबर, वो मान लिया हमने वन से बड़ा है। द डिफरेंस बिटवीन इट सेल्फ एंड इट रेसिप्रोकल, डिफरेंस वही होगा, एक्स में से वन बाय एक्स घटा दो, ये बराबर है सम ऑफ इट सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल के 25% के। तो पहले तो आप इसी को सोल्व कर लो। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी, तो 4 उधर जाएगा तो 4x माइनस 4/x बराबर x प्लस 1/x। इस x को उधर माइनस करोगे जब आप 4x में से, तो क्या आएगा 3x इक्वल्स टू, और 4/x को इधर 1/x में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5/x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 5/3। अब ये कह रहा है कि ये बताओ आप बाय हाउ मच परसेंटेज फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। ये कह रहा है कि x की पावर 4, फोर्थ पावर मतलब x की पावर 4 एक्स स्क्वायर से कितनी ज्यादा है। तो इनको छोटा करने के लिए रेशियो ले लो, तो एक्स स्क्वायर और ये 1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू की जगह 5/3 रख दो, तो 1 से कितना बड़ा है। ऐसे भी दिक्कत हो रही है तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5:3। तो अब बताओ 3 से 5 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अब 2 का इंक्रीज किस पे आया 3 पे, तो 100 पे कितना 1/3 होता है, 33 सही 1/3%। तो डबल कर दोगे तो 66 सही 2/3%, ये आपका आंसर है। डेसिमल में ही आ जाएगा 66.7%। If a positive number k when multiplied by 30% of itself gives which number is 170 more than the number k, then the number is k is equal to। ये कह रहा है कि जब k को मल्टीप्लाई करा जाता है, if positive number k when multiplied by 30% of itself, k को मल्टीप्लाई कर रहे हैं k के 30% के साथ, itself मतलब खुद से कर रहे हैं, itself give a number which is, ये देता है 170 more than the number k। के जो है वो 170% ज्यादा हो जाता है, मतलब अपने आप में कितना हो जाएगा 270%। इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, के प्लस के गुणा 170%, वो एक ही बात है। मैंने सीधा इंक्रीज करके ही लिख दिया इसको। तो देखो के से के कटा, परसेंटेज से परसेंटेज कटी, 0 से 0 कटी, 3 से 9 पे कटा, तो के की वैल्यू 9 आ गई। बस ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। If a numerator of fraction is increased by 200%, and the denominator increased by 300%, the result fraction is इतना। What is the original fraction? Let कर लो आप थोड़ी देर के लिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन को x अपॉन वाई मान लेते हैं। मैंने लेट कर लिया, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई है। अब कह रहा है कि x को हमने 200% बढ़ाया, तो x प्लस एक्स इंटू 200% लिख लो। क्या लिखोगे आप, x प्लस एक्स गुणा 200% अपॉन में दूसरे नंबर को, डिनोमिनेटर को 300% बढ़ाया, तो y प्लस वाई इंटू 300%। ऐसा करने पर ये नंबर किसके इक्वल हो गया, ये फ्रैक्शन जो भिन्न है, अंश अपॉन हर है जो, वो 15/26 हो गया। तो आप 200% की फ्रैक्शन लोगे जो कि 2 होती है, तो x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x, और ये y प्लस 3y हो जाएगा, कट के फ्रैक्शन हटाओगे तो 4y बराबर आएगा 15/26 के। 3×5 = 15, 2 से इसको कट कर दो 13। तो यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ रही है, इधर कर रहा हूँ मैं, इधर से क्या आएगी x अपॉन वाई की वैल्यू, तो देख पा रहे होंगे ऊपर चला जाएगा 5 दूनी 10, और ये नीचे आ जाएगा 13। तो इसका आंसर क्या आएगा 10/13, डी ऑप्शन। ये आपकी क्या आ गई, ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गई। एक तो तरीका ये है, दूसरा नंबर तरीका और देखो आप, मेथड नंबर 2। देखो मैंने बताया था हर नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, तो ये x भी अपने आप में 100% है, इसको 200% इंक्रीज कर दिया मैंने, तो ये अपने आप में हो जाएगा x का 300%। y को मैंने कितना इंक्रीज करा है यहाँ पे
300%, तो अपने आप में ये भी 100% था, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 400%। 300 में 100 ऐड हो जाएगा 100%। तो ऐसा करने पर ये जो फ्रैक्शन है ये इक्वल आती है किसके, 15/26 के। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से कट कर देंगे 5, 2 से इसको कट करेंगे 13। तो यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/13। ये आपका आंसर है। ये भी एक तरीका है इसको करने का जो है, ऐसे भी आप जो है इसको कर सकते थे। अब इसको ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे भी ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन वाई। मैंने यहाँ पे भी ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x अपॉन वाई। x को कितना बढ़ा रहा है, 20%, तो ये बढ़ के अपने आप में हो जाएगा 120%। क्योंकि नंबर अपने आप में 100% था, 20% और बढ़ा दिया तो अपने आप में हो गया 120%। दूसरे नंबर को मैंने 30% डिक्रीज कर दिया, तो ये भी 100% था, तो ये 100 था तो अब 70 हो गया ये आप इसको लिख सकते हो y माइनस वाई इंटू 30%, तो उसको सोल्व करके भी यही आएगा। ऐसा करने पे ये फ्रैक्शन बन जाती है। इसको सोल्व कर लो मिक्स फ्रैक्शन को, 25 से कम 25, 25 और 14, ये हो जाएगा आपका कितना, 39/25। परसेंटेज से परसेंटेज गई, जीरो से जीरो गई, 4×3 = 12, 13×3 हाँ 13×3 हो गया नहीं, हाँ ये कट जाएगा तो x अपॉन वाई कितनी आएगी यहाँ से, तो 13×7 जो होता है 91, और 25 होता है 100, तो 91/100 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। देखो कोई नंबर था पहले, x अपॉन वाई होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन यही होगी। इसमें क्या करा हमने, पहले को 25% बढ़ा दिया तो 125% हो गया। दूसरे को मैंने क्या करा, 131 सही 1/4% बढ़ा दिया, तो 100% तो था ही पहले, तो ये हो गया 131 सही 1/4% बढ़ गया। ऐसा करने पे इसकी फ्रैक्शन जो आई वो 5/14 आ गई। तो 125% की फ्रैक्शन 5/4, 131 सही 1/4% की फ्रैक्शन हमें बनानी पड़ेगी। तो 131 सही 1/4% को हम क्या लिखेंगे, देखो इसको ब्रेक करेंगे, 100% में 1 होता है, 25% में करोगे 1/4 होता है, 6 से 1/4 में करोगे 1/16 होता है। एलसीएम 16 ले लो, तो 16 4 20 21, 21/16, तो ये बराबर आ गया किसके, 5/14 के। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे, 5/4 ये हो जाएगा, ऊपर जाके 16/21 बराबर 5/14। 4×4 = 16, 5 से 5 कटा, 2 सत्ते और 3 सत्ते, x/y की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ये आपका आंसर है। मैंने इनकी फ्रैक्शन ही बना ली, क्योंकि मैं परसेंटेज से परसेंटेज काट देता तो फिर मुझे इसकी मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ता, थोड़ा लंबा पड़ जाता, वो भी हो जाता वैसे। तो इसका आंसर कितना आया आपका, 3/4। 3/4, एक ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ये आएगा 3 ऊपर, अच्छा ये नीचे 2 भी तो था, हाँ 4×2 8 हो जाएगा भाई, इसका आंसर आएगा 3/8, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसमें अगली क्लास में करते हैं हम जो है।